नमस्कार, आवाज़ की चर्चा पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के क्या कहने, हर रोज़ एक नया डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहले तो शिवसेना में स्प्लिट हुआ और अब राष्ट्रवादी में, और पता नहीं अब और क्या क्या होने वाला है। शिवसेना पार्टी का फॉर्मेशन ही देखो ना, झगड़े से हुआ है। आपस में प्यार नहीं रखने का, इतना झगड़ा कर डालने का कि एक दूसरे को वाट लगा के रख दो, ये संस्कृति ऐसा करके रखा हुआ है। पवार साहब और कांग्रेस वाले लोग चाहते थे कुछ भी करो, हिंदू वोट को डिवाइड करो। फिर भी बाप बाप होता है। कोई भी लड़का कितना भी पढ़ाई करे, कितना भी मेहनत करे, कितना भी आगे बढ़े, लेकिन पिताजी खंडे तक बिठाएगा, कान में तुम उतने को नहीं देगा ना। पवार साहब को दैवत मानते हो, बैनर पे पवार साहब का फोटो लगाते हो और दूसरी जगह पे इनडायरेक्टली पवार साहब के आप अगेंस्ट में बात करते हो। आज बीजेपी और शिंदे गढ़ जो है शिवसेना, वो लोग के साथ में अजित पवार साहब गए हैं। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि हम लोग सब हमारा आइडियोलॉजी भूल गए, हवा का रुख समझना चाहिए। देखो ये ऐसा ही शिवसेना का विचार है। क्यों 40 साल पहले पावर में शिवसैनिक देखो तड़प रहे हैं, देखिए फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए लोग हैं जिंदगी भर झगड़ा करने का, सबका वही चाटने का क्या। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है वो सब कुछ ईडी की वजह से हुआ है। अगर सीएम चाहिए तो उन्हें बोलना चाहिए। सबको साहब जी, वो कारण सीएम बनने का कारण नहीं है, कारण अलग है। लेकिन ऐसे लोग उस पार्टी में जो उद्धव साहब का दिमाग घुमाते हैं, नहीं करो अब यही करेंगे, ये क्या वो क्या, इसके कारण हमारी शिवसेना एक नहीं हो रहा है। आप देखोगे राष्ट्रवादी एक हो जाएगी, क्योंकि उनका अभी भी श्रद्धा शरद पवार साहब की तरफ है। आप लोग लेकिन ये लोग एक होने नहीं देंगे, इनके जैसे लोग नहीं कर रहे। जी कुछ भी बात कर रहे हैं, नहीं ये किसी को भड़का नहीं, अभी भी इनको झगड़ा ही करना है। हम लोग 36 साल काम किया है, हमें पता है। हम लोग क्या कल उठ के नहीं आया राजनीति में। 1 साल के बाद उद्धव साहब आए मंत्रालय, पहले किसके पास गए? अजित पवार साहब के पास। तो अब कहाँ गए बाला साहब के विचार? हम लोग बचपन से दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। अब पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त रहता है ना दुश्मन। बाला साहब ठाकरे के तस्वीर के ऊपर शाबा तोड़ने के अरे प्रोपेगेंडा है इनका, सबने टीवी पे देखा। ये पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इमोशनल बनाने का और कुछ तो बोलते रहने का। कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, टीवी पे आ जाता है या हम बहुत तुम्हारे नज़दीक है। तरीका उन्होंने दिया, कल फांसी होने दो। हमको इतना मालूम है, जो ईमानदार आदमी है उसके साथ में रहना है। नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के क्या कहने, हर रोज़ एक नया डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहले तो शिवसेना में स्प्लिट हुआ और अब राष्ट्रवादी में, और पता नहीं अब और क्या क्या होने वाला है। पर इन सब का कारण क्या है, क्यों हो रहा है, और इन सब का नवी मुंबई में क्या इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टेट में हुआ है वही हमें नवी मुंबई में देखने मिला है। पार्टीज जो साथ काम कर रही थी वो अलग कर रही हैं, इंटरनली जो लीडर साथ में थे वो आज अलग अलग गुट में बन गए। ये हम आज डिस्कस करेंगे, जो ये ख़ास पार्टीज जिसमें स्प्लिट हुआ है राष्ट्रवादी में और शिवसेना में, इनके लीडर्स को आज हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में। मैं आपको उनसे मिलवा दूं। पहले मेरे लेफ्ट पे हैं नामदेव भगत साहब, जो राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं नवी मुंबई के, और फिलहाल इन्होंने अजित पवार साहब के साथ साइड करने का फैसला किया है। भगत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे राइट में है किशोर पाटकर साहब, जो कि शिवसेना के संपर्क प्रमुख हैं, और इन्होंने शिंदे साहब के साथ हाथ थामा जब शिवसेना स्प्लिट हुई, और आज शिवसेना के टॉप लीडर्स में इनकी गिनती होती है। पाटकर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ में है MK मडवी साहब, जिन्होंने जब शिवसेना स्प्लिट हुई और सभी नवी मुंबई के टॉप लीडर्स ने शिंदे साहब का साथ दिया, ये उद्धव ठाकरे साहब के साथ इन्होंने रहना पसंद किया है और अभी तक डटे हुए हैं, हालांकि बहुत कुछ उन्हें सहना भी पड़ा है। मडवी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय महाराष्ट्र। और हमारे साथ हैं प्रशांत पाटिल साहब, राष्ट्रवादी के स्टेट लीडर्स में से, जो कि मेरे ख्याल से अब दावेदार बन गए हैं राष्ट्रवादी के नवी मुंबई के, जो शरद पवार साहब का गुट है उसके नवी मुंबई के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। और ख़ास बात है कि ये इन्होंने शरद पवार साहब का साथ नहीं छोड़ा। जब गणेश नाइक ने भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन पाटिल साहब डटे रहे और आज भी
जब बाकी अजीत पवार साहब सबने पार्टी छोड़ा है, इन्होंने पवार साहब का हाथ नहीं छोड़ा है। बहुत बहुत स्वागत आपका पाटिल साहब। शुरुआत करता हूँ मैं भगत साहब से। भगत साहब, शिवसेना तो गई थी, आइडियोलॉजिकल बातें थी, सब चल रहा था कि भाई मैंडेट गलत था, इसकी वजह से गए। राष्ट्रवादी का बहुत टाइम से बातें चल रही थी, अजीत पवार साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो चले ही गए और आपने उनको भी फॉलो कर लिया है। क्या एक्सप्लेनेशन आप देते हैं? देखिए, ये तो बड़े लोगों की बात है। मैं तो बॉम्बे में काम करता हूँ। हर पार्टी और हर फैमिली उसमें थोड़ा सा मतभेद रहते हैं। जब अभी ऐसा समझो पार्टी में दो गुट तैयार होता है, वो इसी का कारण है। अजीत पवार साहब इतना सालों से काम कर रहे थे राष्ट्रवादी पार्टी में, उनके शरद पवार साहब को सब लोग दैवत मानते हैं। अभी उन्होंने उनका दोनों चाचा भतीजा वो नेता है शरद पवार साहब को आज का डेट में जो अजीत पवार साहब के साथ जो लोग गए वो सब लोग उसको देवता मानते हैं। और देवता मानने से आज परसों ही आपने देखा विधान भवन में कि दो अभी राष्ट्रवादी के अध्यक्ष बने, हमारे तटकरे साहब और जयंत पाटिल साहब, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, दोनों ने गला भेंट ले लिए। तो ये सब चीज पार्टी में गढ़ हो गया दोनों, लेकिन संबंध सबके एक लोगों का संबंध अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि इसका सही आंसर हमारे नेता जो अजीत पवार साहब है वो दे सकते हैं। मुझे तो लगता है कि एज ए कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता 35 साल 36 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पार्टी बोलने से अच्छा कि मैं अपने साथ जो जहाँ अपन रुकते हैं वहाँ कितने लोग अपने से जुड़ते, नेता अपना कैसा है, लोगों का काम होना चाहिए, लोगों को काम चाहिए। और काम जिधर होता है वहाँ थोड़ा सा अपना हित या थोड़ा सा तत्व थोड़ा सा साइड में करके हम जब भी जनता का फायदा करना, जिधर अपने को संधि मिलती है काम करने की। और मुझे लगता है अजीत पवार साहब के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पोस्ट मिली, और वो भी अर्थ खाता जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो मेन पोस्ट है और उनको मिली है। तो वो हिसाब से हम लोग अभी 10-15-20 दिन हुए, अभी अपने को पता चलेगा कि उनको वो अपना महाराष्ट्र के लिए लोगों के लिए क्या काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी स्पीड हुई है, लेकिन दिखते अपने को, लेकिन लोग जहाँ है पवार साहब के साथ में जो लोग हैं, अजीत पवार साहब के साथ में जो लोग हैं, वो दोनों लोग अच्छा काम महाराष्ट्र के लिए करेगा, ऐसा मुझे लगता है। पाटकर साहब, इनका तो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है कि स्प्लिट हुई भी है नहीं हुई है। आपके यहाँ पे तो कंप्लीटली स्प्लिट हो गई है और आइडियोलॉजी की बात हो रही थी, मैंडेट की बात हो रही थी। आज के सिचुएशन में कुछ अलग लग रहा है क्या आपको? देखो, ये हमारी संस्कृति है आपस में झगड़ा करने का, पार्टी की वाट लगा देने का। ऊपर सब नेता एक ही रहते हैं। शिवसेना पार्टी का फॉर्मेशन ही देखो ना, झगड़े से हुआ है। आपस में प्यार नहीं रखने का, इतना झगड़ा कर डालने का कि एक दूसरे को वाट लगा के रख दो, ये संस्कृति ऐसा करके रखा हुआ है। अभी राष्ट्रवादी को देखो, अभी राष्ट्रवादी हमको एज एक वोटर ऐसा दिख रहा है कि ये सब मिले हुई है, इनका कुछ स्प्लिट हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। शिवसेना ने देखो कैसे एक दूसरे को केस करके ले लिया, इलेक्शन कमीशन में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस। ये लोग कुछ करते कैसे? दिस इज कॉल्ड ए पार्टी। ये लोग लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अभी इनका किसी कारण मतभेद हुआ होगा। अभी पवार साहब का ऐसा कहना है कि बीजेपी का हमारा चलता ही नहीं है, और उधर मिजोरम में सपोर्ट किया हुआ है। इधर अभी अजीत पवार साहब काम करने वाला आदमी है, उनको लगा कि मैं काम नहीं करूँगा तो हम लोगों के काम नहीं कर पाएंगे, प्लस उनकी जो टीम है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो उन्होंने उचित डिसीजन लिया, उन्होंने बोला अपने चले चलते उधर धीरे धीरे पवार साहब के अपन पाँव छुएंगे, वो भी उनको दैवत मानते हैं। शिवसेना में देखो इसका उल्टा चलो। हम शिवसैनिक जो है स्टार्टिंग से हमको सबको बाला साहब के ऊपर श्रद्धा है। उद्धव साहब हमेशा ही बोल रहे थे
कि मैं एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन झगड़ा देखो कितना चालू है। तो हम लोग को तो नीचे ऐसा लगता है ये इधर के जो शिवसैनिक है, जो हमारे सब शिवसेना के बांधव है, हमारा राष्ट्रवादी से कुछ वैसा आइडियोलॉजिकल मैचिंग नहीं है, हमारे शिवसैनिकों के साथ है। अभी ऊपर जो झगड़ा हो गया है उसके कारण नीचे के शिवसैनिक जो है, जो ज्येष्ठ शिवसैनिक है इधर के, सब दुखी है आपस में। अभी एमके मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, लेकिन अभी एमके उस पार्टी में, मैं इधर हूँ। तो ये जो किधर न किधर रुक के शिवसेना फिर से एक हो जाना चाहिए, ऐसा मन में तो अंदर ही अंदर एक छुपा हुआ इच्छा है ही। हमको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उद्धव साहब प्यार करने वाले आदमी, शिंदे साहब काम करने वाले आदमी। सारी लड़ाइयाँ शिवसेना की एक नाथ शिंदे साहब ने लड़ी है। सोचो वो आदमी 40-45 साल से पावर में नहीं है, अकेले ही लड़ रहा है हर जगह, किधर कुछ भी होने दो। दिगे साहब का ऑर्डर है, चलो सिलवासा, चलो इधर, चलो उधर, वो सीमा प्रश्न पे। तो इधर हमारा जो शिवसेना का प्रोग्राम हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में छोटे इसमें समझाता तो कॉमन आदमी को समझेगा। इसको समझो, हमारी क्रिकेट टीम है मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन का मालिक कौन है? अनंत अंबानी है, बराबर है। मुंबई इंडियन के कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। अभी अनंत अंबानी अपना बिजनेस कर रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। कल वो बोलेगा मैं ही क्रिकेट खेलूंगा, मैं ही कैप्टन बनूंगा, तो रोहित शर्मा को बुरा लगेगा। अब रोहित शर्मा बोलेगा हमारी टीम तो रोज ही हारेगी। फिर अगर यही खुद क्रिकेट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी प्रशासकीय अनुभव उद्धव साहब को नहीं था, वो बाळा साहब का बेटा है, वो राजा की तरह बैठना चाहिए था, जैसे बाळा साहब चला रहे थे सरकार वैसा चलाना चाहिए था। उन्होंने खुद ही मुख्यमंत्री पद के लिए, वो जो अलायंस हुई थी बीजेपी और शिवसेना की, पहले वो टूट गई। उसको टूटने के बाद पवार साहब और कांग्रेस वाले लोग चाहते थे कुछ भी करो, हिंदू वोट को डिवाइड करो। उस वक्त की बात करो, उन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये जो सारी कहानियां हुई है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन जैसे अनंत अंबानी खुद क्रिकेट खेलने उतरेंगे तो मुंबई इंडियन की टीम भी नहीं बचेगी, ना ही वो कोई मैच जीत पाएंगे। सो हमारी पार्टी में इसलिए स्प्लिट हुई। अगर वही शिंदे साहब को या किसी साहब को वही मुख्यमंत्री बनाता, पूरा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते, हम लोग का ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और अभी इतना सब गुफा हो चुका है कि कौन सी पार्टी है, कौन किधर है, हमको ही नहीं समझ में आता है, तो सामान्य जनता को क्या समझेगा। लेकिन साहब रिमोट कंट्रोल लेके बैठते तो मुझे नहीं लगता ऐसा झगड़ा होता। और अभी चुन के आने के भी मान देते। आप खुद ही बताओ, बीजेपी शिवसेना एक पूरी एक साथ, फिर भी शिवसेना का सिर्फ 56 ही आमदार है। अभी बीजेपी भी साथ में नहीं, अभी अजित पवार साहब की भी, अभी शरद पवार साहब की आधी पार्टी इधर, आधी पार्टी उधर, आधी हमारे साथ। अब एक नाथ शिंदे साहब भी नहीं, 40 आमदार अपने कम हो गए, तो उन्होंने पिता की भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में सबको फिर से बुला के वापस सब एक होना चाहिए था, सब एक हो गए करना चाहिए था। बट अभी दुर्दैव है हम शिवसैनिकों का, ऐसा हुआ नहीं है। अभी हम लोग वेट करके देख रहे। बाकी हमको राष्ट्रवादी में क्या चल रहा है, अभी तो मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस पार्टी भी पूरी टूटने वाली है। अभी अपोजिशन नहीं बचेगा, मुझे लगता है इलेक्शन भी खत्म होने का टाइम आ गया। अभी इलेक्शन किसके आगे लड़ेंगे ये लोग? मोदी साहब, इनका कहना है कि सिर्फ सीएम का पद और सत्ता की लालसा की वजह से शिवसेना में फूट हुई है। आपको क्या लग रहा है? देखिए समझे, कोई कुछ भी कहे, शिवसेना पार्टी जो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ये जो पार्टी बनाई शिवसेना, ये अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी बनी। और पार्टी बनने के बाद में जो बाला साहेब ठाकरे ने जिनको बनाए, कोई टपरी वाला था, कोई जो मुंबई के महापौर थे वो बेचते के ड्राइवर थे, कोई रिक्शा चला रहे थे, कोई पेपर डाल रहे थे, ऐसे ऐसे लोगों को बाला साहेब ठाकरे जी ने ऊपर लेके आए। रही बात उद्धव जी ठाकरे साहब को, अगर प्रशासन का अगर कुछ नॉलेज नहीं है, नहीं था या नहीं है करके ऐसे समझ के चलिए, फिर भी बाप बाप होता है। कोई भी लड़का कितना भी पढ़ाई करे, कितना भी मेहनत ले, कितना भी आगे बढ़े, लेकिन पिताजी खंडे तक बिठाएगा, कान में तो मुद्दे को नहीं देगा ना। तो जिस तरह से जो हो गया, नहीं होना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि एक नाथ शिंदे साहब काम करने में शेर थे, लेकिन इसका मतलब नहीं ना कि शेर है तो शेर का पिताजी के ऊपर जाके कुछ करे तो वो गलत हो जाता है। जो उन्होंने किया वो सीएम बनने के लिए नहीं किया। उद्धव जी ठाकरे साहब ने जिस ये सब परेशानी हो रही थी, जब भी बीजेपी ने
सुबह 7 बजे 6 बजे अजीतदादा पवार के साथ में शपथ विधि ली पहले, उन्होंने पहला रास्ता दिखाया। तो अगर बीजेपी ने राष्ट्रवादी के साथ में शपथ ली मॉर्निंग में, तो उसके बाद में अगर उद्धव जी ठाकरे साहब ने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में शपथ विधि ली तो उसमें गलत तो कुछ नहीं किया। और उस वक्त आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ये मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे। शरद पवार साहब ने बोला कि नहीं, अब बाला साहब ठाकरे की चिरंजीव है, हमारे पार्टी में कांग्रेस में राष्ट्रवादी में सब सीनियर पर्सन है, तो आप बाला साहब ठाकरे के हैं, अगर आप मुख्यमंत्री बनते तो सबका रिस्पेक्ट रह जाएगा और आपके अंडर में काम करेंगे। बाकी के तुम लोग, उन्होंने नाम दिए थे जो एकनाथ शिंदे साहब का, और जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से एकनाथ शिंदे साहब का, और एक अपने जो उद्योग मंत्री थे अपने सुभाष देसाई साहब, ये 2 नेता का नाम दिया हुआ था। लेकिन वहाँ पे बोले कि नहीं, वो जूनियर है, तो आप अगर सीएम बनते तो हम लोग साथ में आते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने शपथ ली, लेकिन अनुभव नहीं रहने के बावजूद में उन्होंने जो 2.5 साल में काम किया, आज पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनको हर एक गरीब से गरीब आदमी उनको कुटुंब प्रमुख मानते हैं। मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सीएम बनना चाहिए करके पार्टी को तोड़ मोड़ के सूरत जाके, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा जाके मेरे यहाँ के आने की जरूरत नहीं थी। शिवसेना पार्टी ने, उद्धव साहब ठाकरे ने क्या नहीं दिया हुआ था। अगर 1997 का अगस्त तक वहाँ पे पहुंचे तो मैं यही सोचना चाहिए मैं कहाँ पे था उस वक्त, और यहाँ पे आज मैं कहाँ पे, वो किसके वजह से है। तो ये सब सोच के होना चाहिए था। जो बाला साहब ठाकरे ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए शिवसेना तैयार की, आज क्या हो रहा है, हम लोग शिवसेना का बाला साहब ठाकरे के विचार से हम लोग चल रहे हैं। कहाँ पे बाला साहब ठाकरे साहब के विचार है? अभी जो चल रहा है, जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता के वजह से जो नेता बड़े बन गए, उनके ऊपर ही छोटा छोटा सब कैसे चल रहा है। तो ये आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब के विचार नहीं थे। जो मुंबई में शाखा तोड़ी गई, बाला साहब ठाकरे के फोटो के ऊपर हथौड़ा मार दिया, ये विचार बाला साहब ठाकरे के नहीं थे। तो जो उद्धव जी साहब जो काम कर रहे हैं आज महाराष्ट्र में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, मनसे हो, आरपीआई हो, सबसे आदर से अगर महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर किसी का नाम लिया जाता है, वो आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी का है। पाटिल साहब, आप तो शरद पवार साहब से बहुत क्लोज हैं, ये जो स्प्लिट हुआ है आप इसको किस देखते हैं? क्योंकि बात पहले आइडियोलॉजी की होती थी, जब शिवसेना किया था, कभी मैंडेट गलत गया था, आप लोगों का तो आइडियोलॉजिकल इशू का भी नहीं था, बल्कि आप तो बीजेपी के अगेंस्ट में थे, लेकिन बातें काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी कि भाई अजीत पवार साहब जाएंगे। आपको ये जो स्प्लिट्स हो रही है, क्या दिख रहा है? आइडियोलॉजी है, सत्ता है, ईडी का डर है, क्या है ये सब? पहली बात ऐसी है कि अजीत पवार साहब जाने वाले करके पूरा 1 साल से चल रहा था महाराष्ट्र में, आज जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन हकीकत में ये महाराष्ट्र में देश के राजनीति में बीजेपी ने तोड़ फोड़ का राजनीति यहाँ पे शुरू किया है। कभी ईडी का डर, कभी सीबीआई का डर, कभी इनकम टैक्स का डर, कभी एनआई का डर, ये बीजेपी ने हर राज्य में सबके साथ किया है। वैसा ही उन्होंने महाराष्ट्र में करना शुरू किया। इसमें शिवसेना में 2 गठ हो गए, वैसी ही बात आ गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। पवार साहब और हमारे विचारधारा ये पुरोगामी विचार के है, छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर, महात्मा फुले, इनको मानने वाले हैं। और इस स्थिति में 3 महीने से चल रहा था अजीत दादा आज जाएंगे कल जाएंगे, और उन्होंने पर्याय रखा था बीजेपी ने कि बाबा आपको तो मिनिस्ट्री का शपथ दे लो या ईडी का सामना करो। और इस प्रेशर में सबको प्रेशर दिया, और इस प्रेशर में पार्टी तोड़ने वाले अजीत दादा नहीं है खुद, ये पार्टी तोड़ने का काम महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया है। जैसे शिवसेना तोड़ी, वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ने का यहाँ पे काम किया है। और आज पार्टी स्प्लिट हुई है हमारी, लेकिन आज के डेट में भी अजीत दादा रहेंगे। अजीत दादा के जितने नेता लोग हैं या एमएलए है, आज भी पवार साहब का फोटो लगा के काम कर रहे हैं। 2 जिलों को महाराष्ट्र में भूकंप हुआ,
पवार साहब ने होने के बाद हमने वाशी टोल नाके में जंगी स्वागत किया पवार साहब का। उसके बाद में साहब रुके नहीं घर पे, साहब ने अपना दौरा शुरू किया। पहला सभा येवला में ली। पवार साहब का कहना ये है पार्टी स्प्लिट हुई है, लेकिन हम लोगों के बीच में जाके लोगों का मन जीतना चाहिए, और वो हिसाब से उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। लेकिन जब 2 जुलाई को वर्धापन दिन था, और जब आप उनके भाषण सुनेंगे, या भुजबल साहब का भाषण सुनेंगे, या अजीत दादा का भाषण सुनेंगे, या प्रफुल्ल भाई का भाषण सुनेंगे, वो भाषण बहुत गलत तरीके से हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। एक जगह पे आप पवार साहब को दैवत मानते हो, बैनर पे पवार साहब का फोटो लगाते हो, और दूसरी जगह पे इनडायरेक्टली पवार साहब के आप अगेंस्ट में बात करते हो। एक वहां पे भाषण में एक शब्द प्रफुल्ल भाई ने बोला कि पवार साहब के ऊपर मैं किताब निकालूंगा। साहब ने उनको बीच में आए थे तो बोला कि बाबा प्रफुल्ल भाई कभी किताब निकाल रहे हो? तो हकीकत है जिन जिनको पवार साहब ने बड़ा किया, वो अजीत दादा रहने दो, प्रफुल्ल भाई रहने दो, या कोई भी राष्ट्रवादी का नेता रहने दो, इनको बड़ा करने का काम पवार साहब ने किया है। आज वही गठबाजी करके भाजपा के साथ चले गए हैं। और इसमें क्या है, हमारे पार्टी शरद पवार पार्टी के हम लोग हैं, हमारा काम लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करना, और अजीत दादा का क्या काम करना नहीं करना, अजीत दादा कैपेबल है, काम करने में माहिर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है वो सब कुछ ईडी के वजह से हुआ है। एक बात बताइए पाटिल साहब, आपसे ये कंटिन्यू करता हूँ मैं। बीजेपी को ब्लेम करना बहुत आसान है, ईडी है, आप लोग के आरोप होते हैं। इसमें एक और आ रहा है जो अभी पाटिल साहब ने भी कहा था, एक बड़ी महत्वाकांक्षा की बात आ रही है कि अभी जैसा शिंदे साहब ने भी यहाँ पे आए थे वाशी में, तो उन्होंने और बीच में बताया था कि भाई डिप्यूटी सीएम का ऑफर था फडणवीस साहब से जब गवर्नमेंट थी, लेकिन नहीं लिया गया क्योंकि मुझे बनाया जाता था। तो उनको ये था कि भाई मैं सीएम बनूं। इवन अजीत पवार साहब के साथ में भी यही हुआ, सुप्रिया सुले जी को बढ़ाने की बात हो रही थी। तो ये इश्यूज भी आए कि भाई एम्बिशंस जो होते, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर एक कब तक अजीत पवार भी डिप्यूटी सीएम पे ही रहते हैं। नहीं, एम्बिशन सबके रहते, छोटा कार्यकर्ता से पकड़ के ऊपर तक नेताओं तक रहते हैं। लेकिन एम्बिशन चाहिए, लेकिन एक गठबाजी तोड़फोड़ करके नहीं चाहिए। एम्बिशन रखो। पवार साहब ने अजीत दादा को पहली बार 91-92 में एमपी बनाया बारामती से, उसके बाद हर चीज अजीत दादा को दी ना पवार साहब ने। आज भी पार्टी का हर निर्णय लेने के टाइम अजीत दादा ही पवार साहब के साथ में रहते थे। उनका कहना है कि उम्र हो गई है, अभी थोड़ा आपकी बैकग्राउंड में चाहिए, हमें आने आगे दीजिए। क्या ये एक नेचुरल चीज नहीं होनी चाहिए थी? सर, उन्होंने जब 2 मई को पवार साहब ने निवृत्ति की घोषणा की, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को पवार साहब महाराष्ट्र में देश में चाहिए। ये कैसे, एक महाराष्ट्र का चेहरा आदरणीय पवार साहब है, देश का चेहरा अपोजिशन पार्टी में पवार साहब है, और इस टाइम पे पवार साहब निवृत्ति लेने की जरूरत नहीं, ऐसे कार्यकर्ताओं की मांग थी। पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन हो गया। यशवंतराव चव्हाण में मैं खुद था, 5 दिन कंटिन्यू वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, और उस बीच में पवार साहब ने उस सब कार्यकर्ताओं से कंटिन्यू बात कर रहे थे, और पवार साहब ने फिर वो निवृत्ति की घोषणा पीछे दी। इसके नीचे इसके पीछे कुछ नेताओं लोग की पवार साहब निवृत्ति करें, फिर राष्ट्रवादी पूरी पार्टी हमारे कब्जे में आए और पूरा पार्टी लेके बीजेपी साथ जाए, ऐसा भी होने वाला था। आडकर साहब, ये जो एम्बिशन होता है पॉलिटिक्स में, ये आपको लगता है एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है? शिंदे साहब के साथ में भी यही था। मेरे को बताओ, कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा उसका एम्बिशन क्यों नहीं रहना चाहिए? कार्यकर्ता का बड़ा नहीं होना चाहिए? कार्यकर्ता हमेशा कार्य करते ही रहना चाहिए, बोझ ही उठाना चाहिए, हम लोग के लिए लड़ते रहना चाहिए। अभी मेरा 4 इलेक्शन हो चुका है, अभी मैं मेरे इधर से ढूंढ रहा हूँ कि कोई एक अच्छा, अभी महेश परब है, चंद्रकांत यादव, ऐसे 3-4 जन, कभी इनको चांस दो ना। आपको खुद को ही इतना एज होने के बाद सब खुद को ही करने का है, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उद्धव साहब की या पवार साहब की रिस्पेक्ट नहीं करता है। बट देयर शुड बी ए टाइम कि आपको भी थोड़ा बस कर देना चाहिए। आप मेरे को बताओ, यही जेल में आके आज 2.5 साल भुजबल साहब जेल में रह के आए। ही वॉज ए होम मिनिस्टर जेल में रह सकते हैं? अगर आप मेरे को बताओ, कोर्ट ने उनको निर्दोष छोड़ ही दिया, तो क्यों उन्होंने 2.5 साल अपनी जिंदगी की काटे? अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख। अभी आप
जिस तरह का हवा चल रहा है, अगर आप जिस तरफ प्रगति है, जिस तरफ कार्यकर्ताओं का अच्छा है, अपने टीम के लोगों का अच्छा है, उसको छोड़ के आप सीधा एक अलग रास्ता अपनाओगे तो ये सफरिंग आपके नसीब में आएगी। और आपको पॉलिटिक्स में टिके रहना है तो आपको हवा का रुख पहचानने को आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो अभी बताओ अपोजिशन बचा का है, अगर तीनों पार्टियां एक हो गई है, अभी कौन हमारे खिलाफ लड़ेगा? अभी भगत साहब ये एक जो बात करें कि एम्बिशन तो होते ही है, क्योंकि अजीत पवार साहब ने खुल के कहा है कि भाई अब आपकी उम्र हो गई है शरद पवार साहब को कि अब आप बस कीजिए, हमें मौका दीजिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग उसका अर्थ अलग निकलते हैं। नहीं सीधे साधे बोला नहीं ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, उसकी अर्थ आप लोग कैसा निकालते हैं उसके ऊपर है। आप रुको, इसका मतलब पार्टी छोड़ो या पोस्ट छोड़ो या आप चुप बैठो, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी विरोधी पक्ष नेता में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे संगठन में काम करने की इच्छा है। अभी संगठन में काम करने के लिए इच्छा है तो उन्होंने उसके ऊपर जब पब्लिक के सामने, सब महाराष्ट्र के पूरे कार्यकर्ता के सामने उन्होंने ये बात कही, मुझे विरोधी पक्ष नेता में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे संगठन में काम करना है, तो वो हिसाब से इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मतलब उनको बनाना चाहिए, ऐसा नहीं। जो उनके अपने राष्ट्रवादी के जो मेन जो लोग हैं उनके साथ में बैठ के अजीत पवार साहब को बुला के भाई क्या कहना है आपका, तो पार्टी के अंदर ये बात होनी चाहिए थी, डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। दूसरी बात, मुझे लगता नहीं कि अजीत पवार साहब ने एक दिन में या एक घंटे में ऐसा निर्णय लिया है, इसके ऊपर भी उनकी बात हुई होगी। तो मुझे लगता है कि अभी स्पीड जो हुई है, एक पार्टी के दो गुट बने हैं, मुझे लगता है कि पवार साहब भी अच्छा काम करेंगे और अजीत पवार साहब जो यंग ग्रुप है, जो लोगों को नजदीक लिया है, तटकरे साहब इतना बड़ा इतने सालों से काम कर रहा है। हम लोग यूथ कांग्रेस में जब काम करते थे तब रायगढ़ के वो जिला अध्यक्ष थे युवक के, हम लोग इधर नोवामे में काम करते थे। तो मुझे लगता है कि सब मिलके अच्छा काम हो जाएगा। और देखो, किसी के साथ में हम लोग बस में बैठ जाते हैं तो बस में बैठ जाता है तो ऐसा थोड़ा रहता है कि मेरा जो काम करने का तरीका है, इनका काम करने का तरीका, आपका काम करने का तरीका है, मैं आपके जैसा ही बन के काम करूं या आप मेरे जैसा काम करके नहीं। आज बीजेपी और शिंदे गठ जो है शिवसेना, वो लोग के साथ में अजीत पवार साहब गए हैं। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि हम लोग सब हमारा आइडियोलॉजी भूल गए हैं। तो क्या मीनिंग होता है? मीनिंग यही है कि आज का डेट में जैसा पाटकर जी ने जो बताया, हवा का रुख समझना चाहिए। हम लोग हमारे पास समझो, हम लोग मतलब सत्ता का रुख जहां वहां पे जाओ। सत्ता का रुख उसको डायरेक्ट वैसा नहीं बोले। जिधर पब्लिक सुने, हवा तो वही है ना, बीजेपी के पास ही हवा तो नहीं है। सुनिए ईडी का रुख सुनिए। हम लोग 36 साल काम किया, हमें पता है। हम लोग क्या कल उठ के नहीं आया राजनीति में। तीनों पार्टी में मुझे कांग्रेस में नहीं जम रहा था तो मैं शिवसेना में गया था, उधर मुझे नहीं जमा तो मैं राष्ट्रवादी में काम करने आया। आपने पार्टी तो मुझे सुनिए ना, मैं देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी कांग्रेस छोड़ी तो मैं आज तक कांग्रेस के खिलाफ एक बात भी नहीं की। मैं शिवसेना छोड़ी तो शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। आज हमें राष्ट्रवादी में आया, 2 गठ हो गया, मैं किसी के बारे में कुछ बोला नहीं। जो हमारा ऑफिस है उसमें सब नेता लोगों का फोटो है। कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, टीवी पे आ जाता है या हम बहुत तुम्हारे नजदीक है। हमारा काम क्या, कार्यकर्ता नाम है। आप बहुत बैलेंस कर रहे हो। बैलेंस नहीं, कल को एक नहीं हो। नहीं, एक होने वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अभी आपके राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में जो है, इन्होंने अभी दोनों ने बात कही, दोस्त है, लेकिन ये हुआ है, इसमें सामने जाना चाहिए। हम लोग किसी का नुकसान करने वाला अपने कोई अधिकार नहीं। मेरी माँ बोलती थी कि जब तुमको जितना हो सकता है उतना अच्छा करो, नहीं जमता है तो बुरा मत करो। हम लोग हमारे इंसानियत, जो धर्म बोलते हैं ना, सर्वधर्म समभाव, इसका अर्थ एक ही है कि इंसानियत धर्म है। हम लोग अपने को जितना ताकत है, जो हमारा समझो अजीत पवार साहब हमको पोस्ट पे रखेंगे, वो पोस्ट का फायदा लोगों को कैसा कर सकते हैं वो देखना चाहिए। मौलवी साहब, ये बहुत भावनात्मक और इमोशनल ये सब बातें ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये है कि जो हवा का रुख है उस तरफ जाने की बात है। तो क्या सिर्फ ये सत्ता, एम्बिशन, शिंदे साहब को सीएम नहीं बनाया आप लोगों ने, यही बात है आपको लग रहा है? ईडी की बात सही है
तो क्यों नहीं बनाने दे दिया? आपको नहीं लगता कि एक बार उनको बनने दे देते हैं आपकी पार्टी नहीं टूटती? सब्जी पार्टी टूट गई। देखिए पार्टी तो कई बार टूट गई ना, जहाँ पे हो पार्टी वहाँ पे आ जाती है। शिवसेना बहुत बार ऐसा हुआ है। अभी भी आपके लोग जा रहे हैं। नारायण साहब ने भी उस टाइम में किया, अभी भी आपका आंदोलन चालू है। गणेश नाइक साहब गए, एकनाथ शिंदे साहब गए, शिवसेना को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये ऐसा ही शिवसेना का विचार ही ऐसा है। क्यों 40 साल पहले पावर में नहीं शिवसैनिक जैसे तड़प रहे हैं। देखिए अभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए लोग ने जिंदगी भर झगड़ा करने का, सबका तलवारी चाटने का क्या है? छोटा सा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं बीजेपी जैसा पार्टी में संस्कृति है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे आदमी थे। उन्होंने एक बात अच्छी की, ऐसी बात नहीं उनको ये कहना होगा शायद इनको झगड़ा कर्तृत्ववान जो लोग हैं वो पार्टी में बसने चाहिए। कर्तृत्ववान लोग। मुझे ये बोलना है, शिंदे साहब कर्तृत्ववान नहीं थे? सबसे रुकना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। रुकना चाहिए। मैं अरे उनको गढ़चिरौली में भेज दिया। अगर जो सबसे ज्यादा काम करने वाले तो उसके पहले मैं नगर सेवक भी नहीं था। नगर सेवक से मेरे को आमदार बनाया, आमदार से गठ नेता बनाया, अपोजिशन लीडर बनाया, मिनिस्टर बनाया, नगर विकास खाता दिया। पूरे देश के अंदर तो सीएम बनाने का था पहले सुनिए, सीएम बनाने का था। समझे आपने बात किया, मैंने तो उस टाइम में बीच में बात नहीं की। झगड़ा पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर विकास खाता कोई भी मुख्यमंत्री दूसरे के हाथ में नहीं देते। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर इतना भरोसा था, इतना प्यार था, नगर विकास खाता भी उन्होंने दिया। और क्या देना चाहिए? सीएम अगर सीएम चाहिए तो उन्होंने बोलना चाहिए। सबको मालूम था वो बनना साहब जी, चाहते हैं। वो कारण सीएम बनने का कारण नहीं है, कारण अलग है। इन्होंने बोला ना कारण कि है। रुख के साथ में जाना चाहिए, हवा के रुख के साथ में जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे दिल में किसी के बारे में प्यार नहीं है। जिसको जेल में जाने का है, जिसको अरे जो इसके पहले देश स्वतंत्र होने के लिए सब लोग जेल में गए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से, शरद पवार साहब से, आरोपी बन के जेल में आने का। बाला साहब ठाकरे, उनके पिताजी, सब लोग जेल में गए। वो लोग सब जेल में गए करके भारत देश को स्वतंत्र मिला। और स्वतंत्र में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने संविधान लिखे है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य दिया मिला के, आज संविधान कहाँ पे है? तोड़ो मोड़ो और सत्ता में जाओ। खुद का स्वार्थ के लिए, अगर मैं स्वार्थ के लिए पार्टी तोड़ूंगा, पार्टी ने जिसने मुझे यहाँ तक लेके आके छोड़ा है वो पार्टी को स्मैश करना, एक खुद के स्वार्थ के लिए अगर ये करता है तो ये खुद का स्वार्थ हो गया। पार्टी के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये स्वार्थ की बात है पाटकर साहब। हम अगर नवी मुंबई की बात करें, स्टेट लेवल पे तो आप लोगों ने दिए रीजंस क्यों स्प्लिट हुआ है। नवी मुंबई में जो स्प्लिट हुआ है, आप क्यों चले गए? मेरे इधर मैंने 2,500 घर तोड़ के रखे, लोगों के घर बनाने के। उधर इतना ज्यादा काम पेंडिंग है। और मुझे शिंदे साहब अभी से नहीं जानते, बहुत सालों से इनके साहब को भी मालूम है, हमको भी मालूम, दोनों उनके कार्यकर्ता थे। मैं दिगे साहब के साथ काम किया हुआ शिवसेना का। मैं शिवसेना में था, मुझे टिकट नहीं मिला बोल के मैं इंडिपेंडेंट जीता था। तो जब एक मेरे घर का आदमी मुख्यमंत्री बन गया है और इतने सारे इधर लोग, गरीब लोगों के घर तोड़े, तो एक समझदार आदमी क्या करेगा? अपने काम की तरफ जाएगा या एक ऐसी रिश्ता में जाएगा कि जिधर मुझे और 10 साल संघर्ष करे, मैं तो संघर्ष करके मरूं ही, साथ में जो 2,500 घर टूटे मेरे सेक्टर 9-10 के, वो भी मेरे साथ मरे। तो मेरी भूमिका लोगों से बातचीत करके, जो हवा का रुख था, जिधर अपना काम है, जिधर अपना आदमी बैठा है, उधर जाने की कोशिश किया। शिंदे साहब आज रात को 1:30, 2 बजे, 3 बजे भी किसी भी गरीब से गरीब आदमी, किसी को भी जाने दो, उसको मिलते हैं। ये एक्सेस हमको उद्धव साहब के टाइम पे नहीं था, उनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। उसमें उनका कोई दोष नहीं। इसका फंक्शन किशोर जी ने एग्री कर दिया। बहुत फ्रैंक स्वार्थ के लिए गए हैं, बहुत फ्रैंक एडमिशन किया। मेरे भी शिंदे साहब के साथ में बहुत क्लोज रिलेशन थे। रात को 1:30 बजे अगर मेरा लड़का करण बंगले पे जाए तो रात को नाइट ड्रेस में भी आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पार्टी को स्मैश करके, मैं खुद का स्वार्थ करके, तो मेरे को इन्होंने बहुत फ्रैंकली एडमिट किया है कि भाई इनका मुझे प्रैक्टिकल बनना जरूरी है। आपका कोई ऐसा काम सब उंगली तरीका नहीं है। आपका ऐसा कोई काम मुझे इतना ही कहना था, जो आदमी तकलीफ में है उसके साथ में ईमानदारी के साथ में रहना है। खुद का स्वार्थ करे, कुछ भला पाने के लिए, वो आदमी भी उसको इंसानियत नहीं कहते। आपको लगता है फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसे पॉलिटिक्स में भी सब फेयर है? अगर मेरा स्वार्थ इसका स्टार्टिंग जेडी जी मुझे ये बताइए, उनके बाद बोलो। अभी शिंदे साहब और बीजेपी ने मिलके सत्ता बनाई, सम्मानित एकनाथ शिंदे साहब सीएम भी बन गए।
वहाँ पे 165 का मेजोरिटी भी है, उसके बावजूद भी मैं बोलता हूँ अजीत दादा पवार को साथ में लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब यूज एंड थ्रो है। कल आने वाले दिन बताएगा। तो मुझे इतना ही कहना है कि जिसके साथ में आप रहते हो उसके साथ में ईमानदारी से रहो, पीठ में खंजर नहीं मारो। पीठ में खंजर मार रहे हैं आप देखो स्वार्थ के लिए अपने- मैं बोलूं अभी उद्धव साहब मैंने उनको ही नहीं बोला, पूरा सबके लिए हम बोला। अभी नवी मुंबई की बात कर रहे अभी हैं। उद्धव साहब आदित्य साहब के साथ भी ज्येष्ठ शिवसैनिक है, इनके साथ भी शिवसैनिक है। ये दोनों कहीं ऐसा सोचते हैं हम लोग, जैसे मैं सोचता हूँ कि हमारी शिवसेना वापस एक हो जाए, स्ट्रांग बने, लेकिन ऐसे लोग उस पार्टी में जो उद्धव साहब का दिमाग घुमाते हैं, नहीं करो अब यही करेंगे, ये क्या हो गया, इसके कारण हमारी शिवसेना एक नहीं हो रहा है। आप देखोगे राष्ट्रवादी एक हो जाएगी, क्योंकि उनका अभी भी श्रद्धा शरद पवार साहब की तरफ लेकिन है। आप सब बोलते हैं अरे, ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोग देखो, फिर भी अलग जाते हो। उनके साथ जैसे उधर बहुत सारे लोग हैं जो उनको भड़काते रहते हैं, उनका दिमाग घुमाते रहते हैं, इसमें एक नहीं हो पाया। अभी कितने बार, इसलिए मैं इनको तब से बोल रहा हूँ कि शिवसेना एक होना चाहिए। देखो ये लोग एक हो जाएंगे, आप लोग लेकिन ये लोग एक होने नहीं देंगे। आप इनके नहीं होने जैसे देंगे। किशोर जी कुछ भी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये कोई किसी को भड़काने से अभी भी नहीं, झगड़ा, अभी भी इनको झगड़ा ही करना है। मुझे इतना ही बोलना है, मेरा जो है, मुझे खुद को भगवान ने बुद्धि दी हुई है, अच्छा क्या बुरा क्या ये मैं सोचना चाहिए। आप सोचिए, जब ये 2.5 साल एक नाथ शिंदे साहब ने वहां पे सत्ता में रह के, उसी वक्त कल्याण के महानगर पालिका इलेक्शन में शिंदे साहब ने स्पीच में बोला कि मैं बीजेपी के साथ में मांडी के ऊपर नहीं बैठ सकता है और मैं उनके साथ में काम नहीं कर रहा हूं। इसके लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इनको काम नहीं करना चाहता हूं, मेरा ये राजीनामा आप ले लीजिए, मुझे नहीं काम करना है। और राजीनामा जाके उद्धव जी ठाकरे साहब को सौंप भी दिया। ओके, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि 2.5 साल के बाद में सत्ता में आ गए बीजेपी के साथ में। हवा का रुख है। उन्होंने उस टाइम अरे, हवा का रुख नहीं, आप- उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब ने उस वक्त जब भी जाके अलग हो गए शिवसेना से, तभी उस टाइम भी जवाब दिया था कि हम बाला साहब ठाकरे के विचार लेके जा रहे हैं और अजीत दादा पवार ये हम लोगों को फंड्स नहीं दे रहे और उनके साथ में राष्ट्रवादी के साथ में हम हिंदुत्व के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रवादी के साथ में अजीत दादा हिंदू के साथ में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो आज क्या हो गया, आज तो साथ में बैठे। तो ये सब बातें करने की बात है। मुझे एक बताइए, उस दिन आप देखो, एक साल के बाद उद्धव साहब आए मंत्रालय, पहले किसके पास गए? अजीत पवार साहब के पास। तो अब कहाँ गए बड़ा साहब के विचार? ये सब मुझे नहीं है। इनके साथ मुझे ये बताइए, ये सिर्फ शिवसैनिक लोगों को या नीचे की आम जनता को मूर्ख बनाने की सब बातें हैं। अपना ये मुझे बताइए, एक साथ में बनाने की बात है। जैसा इन्होंने बहुत फ्रैंकली बताया कि भाई मेरे बिल्डिंग टूटी हुई थी, मुझे अपना हाँ, मैं काम clear करना बोल रहा था, हूँ। लोगों को मेरे फ्रैंकली को बोला। उसमें बुरा नहीं लग रहा है बोलने। तो ये एक थोड़ा समझदारी प्रोटेक्शन का, आपको थोड़ी समझदारी नहीं हुई क्योंकि आपको तड़ी पार होना पड़ा। आप क्यों नहीं समझदार हुए? देखिए, तरीका और उन्होंने दिया, कल फांसी होने दो। हमको इतना मालूम है, जो ईमानदार आदमी है उसके साथ में रहना है। मेरे को मेरे सर पे, मैं बनने का बावजूद भी मेरे सर पे थप्पा यहाँ पे नहीं लगेगा। मैं गद्दार हूँ। मुझे गद्दारी करके मेरे को ना पैसा कमाने का था, ना मुझे पद का आशा थी, ना कुछ नहीं। और मेरे को इतना पता है, लाइफ में जो सामने आएगा सच्चाई के लिए वो होने को तैयार रहना है। ये गद्दार है। वो अभी उनको आप पूछिए। अभी देखो, इधर अभी गद्दारी ये वो सब, आप ये जो मीडिया वाले बातें निकल के जो करने को देख रहे हो ना, इधर आपको ये मीडिया वाले नहीं, आप लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं। ये नहीं कर रहे, वही करेंगे। जेडी साहब, हम लोग बचपन से दोस्त है, दोस्त रहेंगे। और पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त रहता है ना दुश्मन। लेकिन सामने वाला आज अंधे को भी अगर पूछेगा कि जो शिवसेना के साथ में सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो किया वो सही किया गलत किया, तो 95% सही किया। 1% लोग नहीं तो बोलते हैं, पूरी की पूरी उन्होंने गलत शिवसेना किया। जिन्होंने उनको बनाया उनके साथ एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री है, बाला साहब के सपने पूरे हो रहे हैं। एक एक शिवसेना सागर सपने सही हो रहे बोलते हैं, तो उधर बांद्रा में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के ऊपर शाखा तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा नहीं मानते थे। सबने टीवी पे देखा। अरे क्या बात करते हो? प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या क्या बात करते हो? बनाने का और कुछ तो बोलते रहने का। क्या इमोशन कर रहे को आप लोग हैं। और बना रहे आपने हो। टीवी पे देखा, बाळासाहेबांचा फोटो काढून घ्या, शिवाजी महाराजांचा फोटो काढून घ्या। ऑफिसर उनको बोल रहे हैं, हाँ हम खुद ही निकाल के लेके जा रहे हैं। अरे जेडी जी, शाखा तोड़ा जेडी जी, मुझे बताइए, इमोशन अगर करके अभी सब कुछ पॉलिटिक्स में टिके
मनुष्यवाद हमारा, सब कुछ हमारा। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उधर अभी सभापति के पास स्टेटमेंट देने के लिए क्यों ये लोग टाइम मांग रहे हैं? सब तुम्हारा है ना, क्यों देर लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से ये डिस्कशन और बहुत चलेगा, क्योंकि अभी हमने स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं और नवी मुंबई पे इसका क्या असर है, पॉलिटिकली क्या होने वाला है, अलायंसेस क्या होने वाले हैं और यहाँ पे आप लोग क्यों स्प्लिट हुए, इन सब पे और हम जानकारी लेंगे। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये चर्चा जारी रखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। नमस्कार।